हजरत याहिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के खौफ में रोने वाले नबी। कभी सोचा है कोई शख्स इतना रोए कि उसके आंसू रुखसार पर निशान छोड़ जाएं? कोई नबी जो दिन रात अल्लाह के खौफ से लरसता रहे, जिसकी इबादत जमीन को भिगो दे और जिसकी सच्चाई जालिमों को बर्दाश्त ना हो, ये है हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की हैरान कुन और ईमान अफरोज दास्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं जमील अहमद जामी। नाज़रीन, कभी आपने किसी को इतना रोते देखा है कि उसके आंसू रुखसार पर निशानात छोड़ जाएं? कभी किसी को अल्लाह के खौफ से कांपते और लरसते देखा है कि उसकी रातें सजदों में और दिन नसीहत और इबादत में गुजरें? क्या आपने कभी सोचा है कि कैसा होगा वो दिल जो हर लम्हा अल्लाह की अजमत के एहसास से लर्जा हो, जिसकी हर सांस में आखिरत का खौफ और जिसके आंसू जमीन को भिगो दें? यह है हजरत याहिया अलैहिस्सलाम, जिनकी पाकीज़ा जिंदगी हमें अल्लाह की मोहब्बत, उसके खौफ और दुनिया की बेसबाती का दर्स देती है। आज हम उनकी जिंदगी के वो गोशे खोलेंगे जिन्हें जानकर दिल कांप उठे, रूह झंझोड़ दी जाए और आंखें नम हो जाएं। हम उनके बचपन की मासूमियत, उनकी जवानी के तकवा, उनकी रातों की इबादत और उनके सजदों के आंसुओं को महसूस करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक इंसान जो अल्लाह का चुना हुआ नबी था, इस दुनिया में बसने के बावजूद इस दुनिया से बेनियाज था, और कैसे उसने अपनी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह के क़ुर्ब और उसके खौफ में गुजारा। ये वो नबी थे जिन्हें दुनिया की रग़बत न थी, जो महल्लात की चमक दमक को छोड़कर तन्हाई में अल्लाह को याद करते, जिनकी आंखें हर वक्त अश्कबार और दिल आखिरत के खौफ से बेचैन रहता। वो हक गोई में बेमिसाल थे और जालिमों के सामने कलमा हक बुलंद करते रहे, यहाँ तक कि उसी राह में अपनी जान कुर्बान कर दी। ये महज एक कहानी नहीं बल्कि एक सबक है, दुनिया की बेसबाती, आखिरत की तैयारी और अल्लाह के हकीकी खौफ का सबक। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल भी खशियत इलाही से मामूर हो तो इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि आज हम हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की बाबरकत जिंदगी की वो झलकियां देखेंगे जो ईमान वालों के दिलों को झंझोड़ कर रख देंगी। नाज़रीन, हजरत याहिया अलैहिस्सलाम एक बरगजीदा नबी थे जिनकी पैदाइश खुद एक मौजज़ा थी। उनके वालिद हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी थे, जो अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत और उसके दीन की तबलीग में गुजार चुके थे। मगर उनके दिल में एक तमन्ना थी, एक ऐसी तमन्ना जो हर नेक इंसान के दिल में होती है कि उनके बाद कोई ऐसा बेटा हो जो अल्लाह का दीन सर बुलंद रखे, उसके अहकामात को फैलाए और कौम को हिदायत की रोशनी अता करे। लेकिन वक्त गुजर चुका था, उम्र ढल चुकी थी, बाल सफेद हो चुके थे और उनकी अहलिया बांझ थी। औलाद की कोई जाहिरी उम्मीद बाकी न थी, लेकिन उम्मीद का चिराग उस वक्त भी जलता रहा जब दुनिया के असबाब खत्म हो चुके थे, क्योंकि वो जानते थे कि जिस जात के कब्जा कुदरत में सब कुछ है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। एक रात हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने निहायत खुलूस दिल से अल्लाह के हुजूर दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे अपनी रहमत से एक साले वारिस अता फरमा जो मेरे बाद तेरी किताब और तेरे दीन की तालीम को जारी रखे। ये वो दुआ थी जो दिल की गहराइयों से निकली थी, एक बेबस मगर पुरुमीद दिल की पुकार थी, और अल्लाह ने उस पुकार को रद्द ना किया। एक दिन हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम अपनी इबादत गाह में महवे इबादत थे कि अचानक फरिश्ते ने आकर उन्हें खुशखबरी सुनाई, ऐ ज़िक्रिया, हम तुम्हें एक बेटे की बशारत देते हैं जिसका नाम याहिया होगा। ये नाम इससे पहले किसी का ना था और ना उसके बाद कोई उस जैसा होगा। ये सुनकर हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम हैरत में पड़ गए। वो जानते थे कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, मगर इंसानी सोच बहरहाल महदूद होती है। उन्होंने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, मेरा सर बुढ़ापे से सफेद हो चुका है और मेरी बीवी बांझ है, फिर मेरा बेटा कैसे हो सकता है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ये मेरे लिए आसान है, मैंने इससे पहले भी तुझे पैदा किया जब तू कुछ भी न था। यह अल्लाह की कुदरत का एक अजीम मजहर था। तमाम दुनियावी असबाब के खत्म होने के बावजूद अल्लाह ने हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और उन्हें एक बेटा अता किया जो न सिर्फ नबी था बल्कि एक अजीमुल मर्तबत हस्ती थी, जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी किया गया है। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम का नाम खुद अल्लाह ने रखा और ये इनफिरादत किसी और नबी को नसीब ना हुई। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम की विलादत ही गैर मामूली थी और उनकी जिंदगी भी आम इंसानों जैसी न थी। वो बचपन ही से गैर मामूली शख्सियत के मालिक थे। उनमें वो तमाम खूबियां मौजूद थीं जो एक नबी के लिए जरूरी होती हैं। कुरान में उनके बारे में फरमाया गया, ऐ याहिया, हमने तुझे बचपन में ही हिकमत अता कर दी और तुझे नर्म दिल और पाकीज़ा बनाया और तू हमेशा मुत्तकी रहा। सूरह मरियम आयत 12-13। यह अल्लाह की तरफ से हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम के मकाम और मर्तबे की सबसे बड़ी गवाही थी। वो दुनिया की मोहब्बत से बिल्कुल बेनियाज थे। उनका दिल हर वक्त अल्लाह के जिक्र में लगा रहता
और उनका चेहरा हमेशा खशियत इलाही से तर रहता। उनके बचपन ही से इबादत और ज़ुहद की ऐसी मिसालें कायम हुई जो आने वाली नस्लों के लिए रोशनी का मीनार बन गईं। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम को बचपन में ही नबूवत अता की गई और वो उस कम उम्री में भी अपनी कौम के लिए हिदायत का जरिया बन गए। लोग उनके पास आकर नसीहत तलब करते और वो इंतहाई हिकमत और नरमी से उन्हें दीन की बातें सिखाते। उनकी ज़बान में ऐसी तासीर थी कि सख्त दिल इंसान भी उनकी नसीहतों को सुनकर नर्म पड़ जाए। वो अपने वालिद हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की तरह हर लम्हा अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते और हर वक्त अल्लाह की रज़ा के तलबगार रहते। यही वो खुसूसियात थीं जिन्होंने हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम को दीगर नबियों से मुमताज़ किया। उनकी पैदाइश एक मौज़ा थी। उनकी ज़िंदगी अल्लाह के खौफ, इबादत और ज़ुहद की एक बेमिसाल दास्तान थी और उनकी शहादत तारीख के अलमनाक वाक़यात में से एक है जो जुल्म के खिलाफ इस्तकामत और सच्चाई की सरबुलंदी का पैगाम देती है। नाज़रीन, हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बचपन ही से गैर मामूली सिफात से नवाजा था। कुरान मजीद में उनका जिक्र बड़ी इज्जत और तकरीम के साथ किया गया है और उन्हें हिकमत, ज़ुहद और तक़वा में मुनफरिद करार दिया गया। वो कम उम्री ही से इबादत गुजार थे, दुनियावी खेल तमाशों से दूर रहते और हमेशा अल्लाह की याद में मशगूल रहते। उनका दिल हर वक्त अल्लाह के खौफ से लर्जा रहता और वो लोगों को नेकी और परहेजगारी की तलकीन करते। उन पर अल्लाह की खास रहमत थी जिसकी बदौलत वो पाकीज़ा और गुनाहों से महफूज जिंदगी बसर करते। उनकी तबीयत में इंतहाई सादगी, इनकिसारी और खशियत इलाही पाई जाती थी और वो हर लम्हा अल्लाह की रज़ा के तालिब रहते। उनका लिबास सादा, खुराक महदूद और तर्ज जिंदगी दुनियावी लज्जतों से बिल्कुल खाली था क्योंकि उनकी नज़र हमेशा आखिरत पर मरकूज रहती। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम की जिंदगी अल्लाह के खौफ और कसरत गिरिया की एक मिसाल है जिसमें आज़ी, खुशू और तकवा का ऐसा रंग झलकता है जो हर साहिब ईमान के लिए मशाल राह है। वो उन बरगजीदा नबियों में से थे जिनके दिल हर लम्हा अल्लाह की अजमत के एहसास से लर्जा रहते और जिनकी रातें सजदों और दुआओं और आंसुओं में बसर होती। रिवायत है कि हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम जब नमाज के लिए खड़े होते तो उनकी रूह अल्लाह के खौफ में डूब जाती। वो इस कदर खुलूस और खुशू से रोते कि उनके आंसू बहते बहते उनके जाए नमाज तर हो जाती। वो अपने खालिक की बारगाह में इतनी आजी और इनकिसारी के साथ दुआ करते कि देखने वाले भी बेख्तियार रो पड़ते। उनके रोने में सिर्फ खौफ नहीं था बल्कि अल्लाह की बेपनाह मोहब्बत और उसकी रहमत की तलब भी शामिल थी। वो अल्लाह के कहर से लरसते जरूर थे मगर उसकी रहमत के भी उम्मीदवार थे। वो जानते थे कि अल्लाह की पकड़ सख्त है लेकिन उसकी रहमत उसके गजब पर गालिब आती है, इसलिए वो हर वक्त मगफिरत और रजा के तलबगार रहते। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम का दिन भी जिक्र इलाही, इबादत और नसीहत में गुजरता था। जब भी किसी महफिल में आखरत, हिसाब व किताब या जहन्नुम का जिक्र आता उन पर शदीद कपकपी तारी हो जाती और वो ज़ारो कतार रोने लगते। वो दुनिया की हकीकत को खूब समझते थे, जानते थे कि ये जिंदगी आर्जी है और असल जिंदगी वो है जो क़यामत के बाद शुरू होगी। यही सोचकर वो हमेशा आखिरत की तैयारी में मशगूल रहते। बाज़ रिवायात में जिक्र मिलता है कि उनके आंसू इतने ज्यादा बहते कि उनके रुखसार पर मुस्तकिल निशानात पड़ चुके थे। उनके आंसू गवाही देते थे कि वह अल्लाह के हुजूर हकीकी आजिज़ी और खशियत का नमूना थे। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम की खशियत का आलम यह था कि वो जब किसी वादी में से गुजरते वहां के दरख्त और परिंदे भी उनकी इबादत से मुतासिर होते। जब वो अल्लाह की हम्द व सना करते तो ऐसा महसूस होता कि पूरी फजा में एक रूहानी कैफियत तारी हो गई हो। रिवायत में है कि जब वो दुआ के लिए हाथ उठाते तो परिंदे भी अपनी आवाजें बंद कर लेते, गोया वो भी उनकी फरियाद सुन रहे हों, गोया वो भी उनकी फरियाद को सुन रहे हों। उनका दिल अल्लाह की मोहब्बत और उसके खौफ में इतना डूबा हुआ था कि वो अपनी पाकीज़ा और मासूमाना जिंदगी के बावजूद खुद को किसी आम गुनहगार इंसान से कम नहीं समझते थे। वो हर लम्हा अल्लाह की मगफिरत के तलबगार रहते, अपनी हर सांस में इस्तग़फ़ार करते और हर पल अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार बने रहते। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम का यह अंदाज़ ज़िंदगी हमें सिखाता है कि हकीकी कामयाबी दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार होने में नहीं बल्कि अल्लाह की मोहब्बत और उसके खौफ में जीने में है। वो हमें याद दिलाते हैं कि जो दिल अल्लाह के खौफ से कांपता है, जो आंखें उसकी खशियत में आंसू बहाती हैं, वो क़यामत के दिन अजाब से महफूज रहेंगी। उनकी ज़िंदगी एक अमली दर्स है कि अगर कोई शख्स अल्लाह से मोहब्बत करता है तो वो उसकी नाफरमानी से भी डरता है। यही खौफ, यही इश्क और यही क़ुर्ब इलाही का जज्बा था जिसने हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम को एक अजीम नबी का दर्जा अता किया। एक मरतबा हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम के पास कुछ लोग आए और उनसे सवाल किया, आप अल्लाह के बरगज़ीदा नबी हैं, मासूम हैं, गुनाहों से पाक हैं, फिर आप इतना क्यों ज़्यादा रोए, अल्लाह से इस कदर क्यों डरते हैं?
ये सवाल सुनकर हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का चेहरा मजीद संजीदा हो गया। उनकी आंखों में आंसू भर आए और उनके लबों पर एक मुस्कुराहट उभरी जिसमें दुनिया की बेसबाती और आखिरत की हकीकत का गहरा इदराक था। वो कुछ लम्हे खामोश रहे, फिर निहायत आजिज़ी से सर झुकाकर जवाब दिया, मेरी मिसाल उस बंदे की सी है जिसके सामने जन्नत और जहन्नुम दोनों रखी गई हों और उसे कहा जाए कि चुन लो। मैं कैसे बेखौफ हो सकता हूं? जब तक मुझे यकीन ना हो जाए कि मेरा रब मुझसे राजी है, मैं कैसे मुतमईन हो जाऊं? ये कहकर वो शिद्दत से रोने लगे। उनकी सिसकियां फजा में गूंजने लगीं, उनके आंसू रुखसारों पर बहते चले गए और उनकी लरजती आवाज सुनकर महफिल में मौजूद सब लोग साकित हो गए। उनके गिरिया की शिद्दत ने हर दिल को झंझोड़ कर रख दिया। वो जो हंसी मजाक में मशगूल थे अचानक खामोश हो गए। वो जो अपने गुनाहों में गाफिल थे उनकी आंखों में निदामत के आंसू आ गए। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम का जवाब एक ऐसी हकीकत को जाहिर करता है जो आम लोग भूल जाते हैं। वो अल्लाह के बरगजीदा नबी होने के बावजूद कभी अपनी नेकियों पर गुरूर नहीं करते थे। वो हमेशा आखिरत की फिक्र और अल्लाह की अजमत के एहसास में डूबे रहते। उन्हें मालूम था कि जन्नत कोई मामूली इनाम नहीं और जहन्नुम की हौलनाकी सिर्फ सुनने की चीज नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिससे पनाह मांगनी चाहिए। वो जानते थे कि जो शख्स अल्लाह की रजा के बगैर दुनिया से रुखसत हो जाए वो कितनी बड़ी महरूमी में मुब्तला होगा। यह एहसास उन्हें लम्हा बलम्हा अल्लाह के हुजूर झुकने और उसकी रहमत के तलबगार बनने पर मजबूर करता था। उनकी इस आजिज़ी और खशियत ने हजारों दिलों को नरम कर दिया। जो लोग उनसे अल्लाह की मोहब्बत और खौफ के बारे में सवाल करने आए थे वो खुद भी सजदे में गिरकर इस्तग़फ़ार करने लगे। उनके आंसू, उनके अल्फाज और उनकी लरसती हुई आवाज ने सबको ये सबक दे दिया कि अल्लाह के नेक बंदे अपनी नेकियों पर इतराते नहीं बल्कि हर लम्हा अल्लाह की रजा के लिए फिक्रमंद रहते हैं। वो दुनिया के फरेब में मुब्तला नहीं होते बल्कि हर वक्त अपने रब के सामने झुकने और उसकी मग़फ़िरत की तलब में रहते हैं। यही वो कैफियत है जो हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की जिंदगी का सबसे रोशन पहलू थी। एक दिन हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम एक बड़े मजमे में वाज फरमा रहे थे। वो हमेशा लोगों को अल्लाह की इताअत की तलकीन करते और उन्हें नाफरमानी के अंजाम से खबरदार करते थे, मगर उस दिन उनके अल्फाज में खास दर्द और शिद्दत थी। उनका चेहरा नूरानी मगर संजीदा था, आंखों में खशियत इलाही की झलक नुमाया थी और जबान से निकलने वाले अल्फाज बराह रास्त दिलों में असर कर रहे थे। वो लोगों को गुनाहों के नुकसानात और आखिरत की सख्तियों के बारे में आगाह कर रहे थे। जब उन्होंने जहन्नुम के अजाब और अल्लाह की नाफरमानी के हौलनाक नताइज का जिक्र किया तो उनकी आवाज़ भिर्रा गई। एक लम्हे के लिए वो खामोश हो गए जैसे अल्फाज साथ छोड़ते गए हों। फिर अचानक उन पर शदीद लर्जा तारी हो गया और वो खुद पर काबू ना रख सके। वो आसमान की तरफ देखने लगे, आंखों से आंसू जारी हो गए और वो ज़ारो कतार रोने लगे। उनकी हिचकियां बंद गईं, दिल खौफ खुदा से लरजने लगा और वो बेइख्तियार अपने हाथ बुलंद करके दुआ करने लगे, ऐ मेरे रब, काश लोग जान सकें कि तेरी नाफरमानी का अंजाम कितना भयानक है। काश उन्हें एहसास हो कि गुनाहों की तरफ बढ़ते कदम दर हकीकत जहन्नुम की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐ अल्लाह, उन्हें हिदायत अता फरमा, इन्हें अपने अजाब से बचा ले और इनके दिलों में अपना खौफ बिठा दे। ये कहकर वो और ज्यादा शिद्दत से रोने लगे। उनकी दुआओं में इतना दर्द और सच्चाई थी कि मजमे में सन्नाटा छा गया। लोगों पर सख्ता तारी हो गया। कुछ अफराद की आंखें अश्कबार हो गईं, कुछ कांपने लगे और कुछ खौफ से सजदे में गिर पड़े। कई लोग अपने गुनाहों पर नादिम होकर बुलंद आवाज में इस्तग़फ़ार करने लगे और कुछ ऐसी कैफियत में चले गए जैसे उनके दिलों में एक नई रोशनी दाखिल हो गई हो। रिवायात में आता है कि जब हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम दुआ करते तो आसमान के परिंदे भी खामोश हो जाते, जैसे फजा भी उनके आंसुओं और खुशू का एहतराम करती हो। दरख्तों के पत्ते साकित हो जाते, हवाएं थम जाती और ऐसा लगता जैसे जमीन और आसमान भी उनकी गिरियाउजारी में शरीक हो गए हों। उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत और खशियत का ऐसा समंदर मौजज़न था कि उनकी हर दुआ आसमान तक पहुंचती महसूस होती। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की यही आजिज़ी, अल्लाह के खौफ में बहने वाले आंसू और उनका सच्चा जज्बा ही था जो उनके वाज को एक आम तकरीर से बढ़कर एक रूहानी तजर्बा बना देता था। उनके अल्फाज दिलों में पेवस्त हो जाते और लोगों को अपनी जिंदगी बदलने पर मजबूर कर देते। उनकी मजलिसों में बैठने वाले कभी वैसे ना रहते जैसे वो पहले थे। वो या तो ताइब हो जाते या खौफ इलाही में लरजने लगते। उनका हर आंसू अल्लाह की रहमत को खींच लाता। उनकी हर दुआ आसमान के दरवाजे पर दस्तक देती। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की जिंदगी मुकम्मल तौर पर सादगी, ज़ुहद और दुनिया से बेरग़बती का एक बेमिसाल नमूना थी। वो दुनियावी आसाइशों और ऐशो इशरत से न सिर्फ खुद को दूर रखते बल्कि दूसरों को भी इस फरेब नज़र से बचने की तलकीन करते। उनकी तबीयत में आजिज़ी, क़नाअत और तवक्कल का यह आलम था कि उन्होंने कभी माल और दौलत की ख्वाहिश नहीं की।
न किसी नर्म व नाजुक लिबास की आरजू की और न ही किसी दुनियावी लज्जत की तरफ माइल हुए। उनके लिबास की सादगी इस बात की गवाह थी कि वो दुनिया को महज एक फानी सराय समझते थे। बाज रिवायात के मुताबिक उनका लिबास खुरदरा और सादा होता, जो अक्सर ऊन या खजूर के पत्तों से बनाया जाता था। वो शाहाना लिबास, कीमती रेशम या आरामदेह कपड़ों से दूर रहते और सख्त सादगी में जिंदगी बसर करते। उनकी खुराक भी दुनिया की रगबत से बेनियाज होने की अलामत थी। वो ना ही पुरताइश खाने खाते और ना ही किसी खास जायके की तलब रखते थे। रिवायत है कि उनकी खुराक इंतहाई सादा थी। कभी दरख्तों के फल, कभी खुरदरो सब्जियां और कभी महज शहद और जंगली फलों पर गुजारा कर लेते। वो अपनी भूख को कम से कम रखते और खाने को बस एक जरूरत के तौर पर लेते, ना कि कोई ख्वाहिश। बाज रिवायत में यह भी मिलता है कि बाज औकात सिर्फ घास या पत्तों पर गुजारा कर लेते, मगर किसी के आगे हाथ फैलाना पसंद ना करते। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की रिहाइश भी दुनिया की मोहब्बत से उनकी बेरगबती का एक वाज़ेह सबूत थी। वो ना तो किसी आलीशान महल में रहते, न किसी बड़ी आबादी में, बल्कि ज्यादातर जंगलों, वादियों और सुनसान मकामात पर अपना वक्त गुजारते। उन्हें तन्हाई महबूब थी, क्योंकि वो जानते थे कि खिलवत में इबादत ज्यादा खालिस होती है और दिल अल्लाह की याद में ज्यादा यकसू रहता है। वो ज्यादातर दरख्तों के नीचे, पहाड़ों के दामन में या किसी नदी के करीब वक्त गुजारते और घंटों बल्कि बाज औकात दिनों तक इबादत में मशगूल रहते। उन्हें दुनियादारों, बादशाहों और उमरा की मजलिस में बैठना पसंद न था, क्योंकि वो जानते थे कि दुनिया की मोहब्बत और दौलत का नशा इंसान को अल्लाह की याद से गाफिल कर देता है। वो ना ही दरबारों में जाते और ना ही किसी दुनियावी इख्तिदार के करीब होते। वो हमेशा लोगों को ये नसीहत करते कि दुनिया की मोहब्बत सब बुराइयों की जड़ है और जो इसकी चमक दमक के पीछे भागेगा वो असल कामयाबी से महरूम हो जाएगा। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह की खशियत और आखिरत की तैयारी में बसर होती। उनका दिल हमेशा अल्लाह की मोहब्बत में मगन रहता, उनकी जबान हमेशा जिक्र में मशगूल रहती और उनकी आंखें अक्सर अल्लाह के खौफ से अश्कबार रहती। उनकी जिंदगी का एक ही मकसद था, अल्लाह की रजा। वो लोगों को बार बार ये दर्श देते कि असल जिंदगी वही है जो अल्लाह के लिए गुजारी जाए और दुनिया की मोहब्बत में उलझकर आखिरत को भुलाने वाला शख्स सबसे बड़ा खसारे में है। उनकी सीरत हमें सिखाती है कि कामयाबी का राज दुनिया से बेनियाज होकर अल्लाह के करीब होने में है और यही वो दौलत है जो कभी फना नहीं होती। एक दिन चंद मासूम बच्चे खेल में मसरूफ थे, हंसी मजाक कर रहे थे, दौड़ रहे थे और खुशी से झूम रहे थे। उसी दौरान उनकी नजर हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम पर पड़ी, जो बचपन में भी एक संजीदा और इबादत गुजार तबीयत के हामिल थे। बच्चों ने मोहब्बत भरे अंदाज में उन्हें अपने साथ खेलने के लिए बुलाया और कहा, आओ हमारे साथ खेलो। ये खेल कितना मजे का है। आमतौर पर बच्चों की ऐसी पुरखुलूस दावत को रद्द करना मुश्किल होता है, क्योंकि खेल कूद बचपन का फितरी जुज है। लेकिन हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की सोच आम बच्चों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो उस वक्त भी अपनी मखसूस रूहानी कैफियत में थे, दुनिया की हकीकत और जिंदगी के असल मकसद पर गौर और फिक्र में मशगूल थी। बच्चों की दावत सुनकर उन्होंने इंतहाई संजीदगी और बसीरत के साथ जवाब दिया, हम खेल के लिए पैदा नहीं किए गए। उनके ये अल्फाज न सिर्फ उनके गहरे शऊर का मजहर थे, बल्कि इस बात की निशानी भी थे कि अल्लाह ने उन्हें बचपन ही से एक अजीम मकसद के लिए चुन लिया था। वो खेल और दुनियावी तफरी से बेनियाज होकर ज्यादातर वक्त जिक्र इलाही और इबादत में बसर करते। उनके दिल में आखिरत की फिक्र इस कदर गालिब थी कि वो किसी भी लम्हे अपनी तवज्जो गैर जरूरी कामों की तरफ मबजूल नहीं करते थे। ये वाकया उनकी शख्सियत की गहराई, संजीदगी और गैर मामूली रूहानी बसीरत को जाहिर करता है। जहां आम बच्चे खेलकूद और तफरी में वक्त गुजारते हैं, वहीं हजरत याह्या अलैहिस्सलाम जैसी बरगजीदा हस्तियां अपनी कम उम्री में ही अल्लाह की मोहब्बत और खशियत में डूबी होती हैं। उनका यह अंदाज हमें सिखाता है कि जिंदगी महज खेल कूद, आर्जी लज्जतों के पीछे भागने के लिए नहीं, बल्कि इसका असल मकसद अल्लाह की रजा हासिल करना और आखिरत की तैयारी करना है। उनकी शख्सियत का हर पहलू यही पैगाम देता है कि दुनियावी तफरी में खो जाने के बजाय अपनी जिंदगी के असल मकसद को समझना चाहिए, क्योंकि हकीकी कामयाबी इसी में है। नाज़रीन, उस जमाने का बादशाह एक जालिम, अय्याश और दीन से बेपरवाह शख्स था, जिसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ अपनी नफसानी ख्वाहिशात की तकमील था। वो शरीयत के उसूलों को अपनी ख्वाहिशात के ताबे रखना चाहता था और किसी भी ऐसी बात को सुनने का रवादार ना था जो उसके इरादों में रुकावट बने। उसी दौरान उसने एक ऐसा फैसला किया जो शरीयत की खुली खिलाफ वर्जी थी। उसने अपने सौतेले भाई की बेटी से निकाह करने का इरादा किया। हालांकि यह निकाह दीन इस्लाम और साबका आसमानी शरीयतों में भी हराम था। वो अपनी ताकत और बादशाहत के ज़ोम में ये समझ बैठा था कि उसके फैसले को चैलेंज करने वाला कोई नहीं होगा, मगर वो ये भूल गया था कि अल्लाह के भेजे हुए नबी दुनिया में अदल इंसाफ और सच्चाई की शमा रोशन करने के लिए आते हैं, न कि किसी जालिम की ख्वाहिशात की तकमील के लिए खामोश रहने के लिए।
जब हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को इस हराम निकाह के बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने बिला खौफ व खतर बगैर किसी लचक के खुलेआम इस निकाह को हराम करार दे दिया। वो अल्लाह के नबी थे, सच कहने से ना घबराते थे, चाहे वो किसी जाबिर हुक्मरान के खिलाफ ही क्यों ना हो। उन्होंने बादशाह के दरबार में, अवामुन्नास में और हर महफिल में बरमला ऐलान किया कि ये निकाह अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है और किसी सूरत जायज नहीं हो सकता। उनकी ये बेबाक नसीहत और दो टोक मौक़िफ़ जालिम हुक्मरान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था, खुसूसन मलिका जो इस निकाह के हक में थी। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की इस मुखालफत पर आग बगूला हो गई। उसके दिल में पहले ही कीना और हसद भरा हुआ था और अब उसका गुस्सा इंतकाम में बदलने लगा। वो जानती थी कि जब तक हजरत याहिया अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, उनकी आवाज़ बादशाह को इस गुनाह से रोकने के लिए काफ़ी है और उसकी नापाक ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती। यही सोचकर उसने साजिश का जाल बुनना शुरू कर दिया। चूंकि बादशाह पहले ही अपनी हवस में अंधा हो चुका था, इसलिए मलिका ने बड़ी चालाकी से उस पर असर डाला और उसे इस बात पर कायल कर लिया कि अगर वो अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता है तो उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट यानी हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को हटाना होगा। वो बादशाह को बहकाती रही, उसके जज्बात को मजीद भड़काती रही, यहां तक कि बादशाह ने फैसला कर लिया कि उस नबी को हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाएगा। ये फैसला सरासर जुल्म, नाइंसाफी और शैतानी साजिशों का अक्कास था, लेकिन यही फैसले अल्लाह के बरगजीदा बंदों के लिए आजमाइश बनकर आते हैं। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की पाकीज़ा जिंदगी के खिलाफ एक नापाक मंसूबा तैयार किया गया, एक जालिमाना फैसला किया गया जो बिलाखिर एक अजीम नबी की शहादत का सबब बनने वाला था। बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया जाए ताकि उसकी राह की आखिरी रुकावट भी खत्म हो जाए। इस फैसले ने दर हकीकत उसकी तबाही की बुनियाद रख दी, क्योंकि अल्लाह के नबी को कत्ल करना अल्लाह के गजब को दावत देने के मुतरादिफ था। मगर उस वक्त अहले दुनिया उस जालिम के इख्तिदार को देखकर शायद यही सोच रहे थे कि वो जो चाहे कर सकता है, जबकि अल्लाह की अदालत में फैसले कुछ और ही हो रहे थे। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की शहादत तारीख में उन अलमनाक और रूह फरसा वाक़यात में से एक है जो हक की सरबुलंदी, बातिल के खिलाफ इस्तकामत और अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए कुर्बानी देने का लाजवाल सबक देता है। आप एक ऐसे नबी थे जिन्होंने अपने ज़माने के जालिम बादशाह के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, जो अपने नफ्स की ख्वाहिशात का गुलाम था और दीन के उसूलों को रोंदना चाहता था। जब बादशाह ने अपनी सौतेली बेटी से निकाह का नापाक इरादा किया तो हजरत याहिया अलैहिस्सलाम ने बगैर किसी खौफ के उसे हराम करार दिया और बरमला हक बात कह दी। आपकी जुर्रतमंदाना तबलीग ने जालिम को बेचैन कर दिया और उसकी मलका जो खुद भी इस गुनाह में शरीक थी, हजरत याहिया अलैहिस्सलाम के खिलाफ इंतकाम की आग में जलने लगी। आखिरकार बादशाह ने अपनी हवस की तकमील और इख्तिदार की बका के लिए फैसला किया कि हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए। रिवायात में आता है कि जब सिपाहियों को हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की शहादत का हुक्म दिया गया तो वो उस वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल थे। वो सजदे में झुके हुए थे, अपने रब की हम्द व सना में मसरूफ थे कि उन्हीं लम्हात में सफ़ाक कातिल मस्जिद में दाखिल हुए। उनके हाथों में तलवारें थीं, उनकी नीयत में खालिस जुल्म था, लेकिन हजरत याहिया अलैहिस्सलाम का दिल अल्लाह के नूर से मुनव्वर था। वो अपनी नमाज मुकम्मल कर रहे थे जब उन पर हमला कर दिया गया। जालिमों ने उनका सर तन से जुदा कर दिया और जुल्म बर्बरियत की इंतहा देखें कि उस मुकद्दस सर को एक तश्त में रखकर बादशाह के दरबार में पेश किया गया। लेकिन अल्लाह के बरगजीदा नबी की शहादत को भी अल्लाह ने एक मौजज़ा बना दिया। बाज़ रिवायात में जिक्र मिलता है कि जब हजरत याहिया अलैहिस्सलाम का सर दरबार में पहुंचाया गया तो वो अल्लाह के जिक्र में मसरूफ था। उनके लबों से तौहीद के कलिमात जारी थे। वो होंठ जो अल्लाह की हमेशा बड़ाई बयान करते थे, वो ज़बान जो हमेशा हक की गवाही देती थी, वो आज भी जुल्म के ऐवानों में गूंज रही थी। यूं लगता था कि उनका सर जालिमों के जुल्म का पर्दा चाक कर रहा हो। गोया वो अपनी जान का नजराना पेश करके भी हक की आवाज़ को बुलंद कर रहे थे। लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अल्लाह का निज़ाम हमेशा हक की फतह और बातिल की शिकस्त पर मुश्तमिल होता है। वो बादशाह जिसने हजरत याहिया अलैहिस्सलाम के खून से अपने महल को आलूदा किया, वो ज़्यादा अरसे तक जुल्म की मसनद पर ना बैठ सका। कुछ ही अरसे बाद उसका इक़्तिदार ख़त्म हो गया, उसका जुल्म बर्बादी में बदल गया और वो खुद भी इबरतनाक अंजाम को पहुंचा। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और इससे कुछ सीखने का मौका मिला हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं ताकि हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की मुबारक सीरत से ज्यादा लोग रोशनी हासिल कर सकें। आपका एक शेयर किसी के दिल में अल्लाह का खौफ पैदा कर सकता है, किसी की जिंदगी बदल सकता है और किसी को हक की राह पर गामजन कर सकता है। इस पैगाम को आम कीजिए ताकि हम सब हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की तालीमात से सबक हासिल कर सकें और अपनी जिंदगी को अल्लाह की रजा के मुताबिक गुजारने की कोशिश करें। अल्लाह हमें हिदायत अता फरमाए और हमारे दिलों को अपने नूर से मुनव्वर करे। आमीन।